हमारे बीच राजीव भाई दीक्षित, जो हमारे प्रेरणा स्रोत, बोलिए सारा कुछ वही है। तो इनका विचार था कि कैसे भारत को भारतीय मान्यताओं और परंपराओं पर खड़ा किया जाए, और उसी काम में लगे रहे और शादी नहीं किए थे। सौभाग्य से दुर्भाग्य से इनका जन्म तिथि और पुण्यतिथि 30 नवंबर ही है। 30 नवंबर 1967 को जन्म हुआ था और 30 नवंबर 2010 को मैंने इसमें बहुत विवादास्पद है कि कोई बोलता है कुछ, लेकिन इनको मौत के घाट उतारा गया। और ये किसी से डरते नहीं थे, वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, जो गलत है उसको गलत बोलते थे और बहुत लड़ाई लड़े। हम लोग जो भारत बचाओ आंदोलन है, आप देखते होंगे वो फेसबुक पर चाहे कहीं, वो हम ही उसको बनाए, हम ही उसके 2012 में हम लोग उसको नाम दिए, क्योंकि एक जगह इन पर क्वेश्चन किया गया। चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे जवाहरलाल शर्मा, वो आज़ादी बचाओ आंदोलन एक चलाते थे, तो उनके शिष्य थे, तो अब उनको लीड करने लगे। तो लोग क्वेश्चन किया कि आज़ादी मिली नहीं है तो आज़ादी बचाओ आंदोलन क्यों नाम दिया? तो उसी के तर्ज पर बोले कि चूंकि जवाहरलाल शर्मा का इनाम दिया हुआ था, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग 2012 में बनाए तो उसके नाम को चेंज करके हम लोग भारत बचाओ आंदोलन रखे। या बोले कि भारत को किससे बचाना है, तो भारत को काले अंग्रेजों से बचाना। जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा गहराई में जाइएगा तो देश में इतना संसाधन वाला देश विश्व में कोई भी नहीं मिलेगा, ऐसा देश जहां स्वर्ग से लेके सारा कुछ यहाँ पर है। साधारण चीज नहीं है भारत को, लेकिन भारत से अच्छे अच्छे लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार से लेकर लूट मची हुई है। तो उन काले अंग्रेजों को जो देश में राज कर रहे हैं, उनको इस देश से खदेड़ना, काले अंग्रेजों से बचाना भारत को। पहले गोरे अंग्रेजों से बचाया लोग, अभी हम लोग काले अंग्रेजों से बचाना, तो उसी में हम लोग लेके चले हुए हैं। आज इनका जन्म तिथि और पुण्य तिथि है। आप लोग एक एक करके थोड़ा सा जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे और हम शुरुआत करते हैं। आइए, अब कुछ बोलना है तो बोलिए। जना बॉस का आइए जना बॉस। कुछ बोलना तो बोलिए। सब लोग अपना करते रहिए, जना बॉस कुछ बोलते हैं बोलिए। बोलिए बोलते रहिए। आज राजीव जी का पुण्यतिथि पर नमन। और जैसे अरविंद जी बताया कि हमारे भारत बचाओ आंदोलन में जो भी वो तो एक बहुत बड़ा रूपरेख है, बट इसका साथ साथ में जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि 7 साल पहले जब 2014 में हम जमशेदपुर आया तो अरविंद जी का साथ में उससे पहले जुड़े हुए थे, और उसका बाद में थोड़ा सा डिटेल्स में इनका बारे में पता चला और हमको जो है उनका कुछ ऑडियो जो है इनसे मिला और उसको जो रेगुलरली हम अपना जैसे कार में भी उसको रखते हैं, जब भी जाते हैं तो उनको सुनते रहते हैं। तो आप लोग को भी ये रहेगा, और अगर उसको आप सुनेंगे, अगर आप उसको सुनेंगे तो वे ही एक्सप्लेन्स लॉजिकली कि भारत में क्या है। जैसे जस्ट रिसेंटली हम भी भुवनेश्वर गया था, हम सुन रहा था कि भारत में जो है 16 जो है जलवायु, मतलब जो है ये कई वर्ल्ड में कहीं किसी देश में नहीं है। कहीं ठंडा है तो ठंडा है, कहीं गर्मी है तो गर्मी है। इंडिया में देयर आर 16 डिफरेंट क्लाइमेट्स इंडिया में ही है। इसीलिए वो उनका जो जर्मन गए थे, जो जिसका साथ में ये हुआ था डिस्कस हुआ था, तो राजीव भाई का जो व्याख्यान है तो हम तो बोलेंगे कि आप लोग भी सुनिए, ताकि ठीक है हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, बट लेकिन बहुत सारी चीज़ हम लोग को भी पता नहीं है, ताकि हम लोग सुने और दूसरे सुनाए। आपको विश्वास नहीं होगा, इस बार हम जो गांव गया था, हम लेके साउंड बॉक्स लेके गया था, तो कितना अच्छा बोलते हैं कि सुनेगा ना तभी कुछ तो समझेगा। तो हम बोला कि गांव में सब लोग को बैठा के सुनाएंगे, कुछ तो करें। तो आप लोग भी कम से कम उनका जो
आख्यान है उसको कम से कम आप लोग सुनिए और फिर दूसरे को भी सुनाइए। इसमें सारा चीज़ है, जैसे भारत को कैसे भारतीय चिड़िया मान्यता क्या बोलते हैं, सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया कैसे बनाना है और जो उनका थॉट प्रोसेस है, ठीक है, हम लोग जितना कर पाएंगे। और दूसरा है अपना शारीरिक संसाधन कैसे डॉक्टर से बचना है, अपना सेल्फ इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करना है। बहुत ही अच्छे अरविंद जी ने हमको दिए थे। सो आई ऑलवेज लिसन व्हाइल ड्राइविंग, क्योंकि इधर उधर सुनने से अच्छा कि उसको सुने और घर में भी जो बच्चे लोग हैं उसको भी सुनते रहे। उनका था कि भारत को भारतीय मान्यताओं और परंपराओं पर खड़ा करना, और वैज्ञानिकता भी है। और आप लोग आश्चर्य, जैसे जना बॉस बोले, आप लोगों के साथ देखे होंगे कि 16 प्रकार का जलवायु केवल राजस्थान में, एक एक जिला में वैरी करता है करीब करीब। आप लोग साथ जो राजस्थान के रहने वाले भी नहीं पता है, 31 जिला में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है, गर्मी ज्यादा पड़ता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इतना जबरदस्त है राजस्थान। इसीलिए आप लोग साथ सुनते होंगे कि जो अंग्रेज आया, सबसे पहले आता है लोग अंग्रेज जो विदेश से, कि क्यों राजस्थान में आता है। राजस्थान में चूंकि उस टेम्परेचर से आकर राजस्थान में बोलता है, और तब वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता है। तो इतना बड़ा चीज तो आप आज सुनते हो